अच्छा, एक तो लड़कियां हो, ठीक है, दूसरा विजुअली इम्पेयर्ड हो, तो क्या खाना वगैरह बना लेती हैं विजुअली इम्पेयर्ड लोग? खाना बनाना, हाँ, चाय क्यों नहीं? बनाना, क्यों मैगी नहीं? बनाना, क्यों नहीं? हाँ, सब कुछ कर क्या लेती क्या बना लेते हो? हूँ। मैं पास्ता बना लेती हूँ, मैगी। वो एक मेंटालिटी थी मेरी फॉर सम रीज़न, पता नहीं क्यों थी, कि मैं कुछ नहीं कर सकती। नाउ ऑल द थिंग आई कैन डू इज गेट मैरिड, हैव किड्स। एक हिंदी की नई टीचर आई थी, उसने मेरी हैंडराइटिंग देखी हिंदी की नोटबुक में। उसने पूरी क्लास के सामने मेरी नोटबुक उठा के पटक दी, किसकी है ये भंगार हैंडराइटिंग। सामने मॉनिटर खड़ी थी जो मेरी दोस्त थी, उसने नोटबुक उठाई, उसने बोला मैम इसकी आंखों में दिक्कत है, लाओ लाओ दो तो मैं साइन करूँगी। ये मेरे सामने हुआ, बुरा लगा, बहुत बुरा लगा, अब हंसी आती है। तो आज के इस पॉडकास्ट की शुरुआत हम पहले जानते हैं कि हमारे साथ जेनिफर हैं और हमारे साथ तमरीना है। पहले आप लोगों का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और फिर हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। जेनिफर, आपसे शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच मैम, सबसे पहले तो फॉर हैविंग मी हियर। एंड मेरा नाम जेनिफर है, जेनिफर मस्करनस। मैं कर्नाटका से हूँ। मैं अपनी ग्रेजुएशन कर रही हूँ फ़िलहाल मुंबई से, और यहाँ NIPVD में हेलोदून में मैं रेडियो जॉकी का कोर्स कर रही हूँ। That's it. हाँ, तमरीना। ठीक है, हाय, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और मेरा नाम तमरीना है, मैं अमृतसर पंजाब से हूँ। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन, और अभी मैं यहाँ पे NIVPD में देहरादून में अपना MPhil कर रही हूँ क्लिनिकल साइकोलॉजी में। मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद है एंड आई लव रीडिंग। बिल्कुल, जैसा हमने सोचा भी था और हम काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं ये कि जब बात आती है विजुअली इम्पेयर्ड गर्ल्स की, खास तौर से जब आपकी एज ग्रुप की, तो हम ये सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि क्या जो ब्लाइंडनेस है किस तरह से आपके लाइफ में है, क्या बाय बर्थ थी या लेट हुआ? तो जेनिफर। मैम, आई वुड से कि मेरा दोनों था। मतलब मेरे में ब्लाइंडनेस पहले से थी, मतलब नाइट ब्लाइंडनेस का इशू था मुझे, बट कुछ चीज़ें उसके अलावा भी थी। बट आई नेवर न्यू कि ये चीज़ मुझ में है, क्योंकि मुझे ये लगता था कि जितना मैं देख रही हूँ उतनी ही विजन होती है, क्योंकि आई नेवर न्यू कि एक्चुअल विजन क्या होती है। मतलब ये अवेयरनेस भी नहीं था कि एक्चुअल विजन क्या होता है, यानी हाँ, बचपन से ही बचपन से ही कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम थी, जो मुझे लगता था कि बाकियों को भी उतना ही दिखता है। सिंस हमें पता नहीं होता ना कि हमने दूसरे किस चीज़ से व्यू कर रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं, तो ये चीज़ थी। इसके अलावा मुझे अभी 2022 के बाद मेरी विजन में ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। उससे पहले भी मतलब 2018 मैनेज हो रहा था विजन के साथ। जी, मतलब विजन दिन में प्रॉपर था मैम, नाइट टाइम्स में ज़्यादा दिक्कत होती थी मुझे। उसके अलावा दिन में कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे लगता था कि इतना ही है, बट इट वॉज नॉट दैट इतना ही नहीं बोल सकती मैं, बट प्रॉब्लम हो रही थी। और 2018 से मुझे ज़्यादा इशू होने लगा आई वुड से। और अभी तो आप देख ही रहे हो, मैं यहाँ पे हूँ तो आई कांट सी मच। मैं अभी इंसान के बॉडी शेप्स को देख के मतलब समझ सकती हूँ कि जैसे शैडोज़ के हिसाब से मतलब एक परसेप्शन से आप जो है वो देख पाते हो बेसिकली, है ना? मतलब उतना ही समझ आता है, अगर हम नज़र की बात करें इतना देख पाते हो, तो एक सिर्फ परसेप्शन आता है कि हाँ कोई है सामने। एग्जैक्टली। लेकिन क्या मोबिलिटी कर पाती हो, अपना इधर उधर आना जाना है, खाना पीना है, बाकी चीज़ें कैसे ऐसे करते तो हो? मैम ज़्यादातर मैं बोलूँगी कि हमें आदत होती है कुछ चीज़ों की, है ना, तो वो कर करके एज अ आदत भी कुछ चीज़ें करनी आ जाती है हमें। बट नई जगह हो तो केन यूज़ करती हूँ मैं, बिकॉज मैंने मतलब ओरिएंटेशन की जरूरत होती है। हाँ जी। मतलब किसी नई जगह पे अपने आप अकेले करना पहले नहीं हो पाता। और खुद से चलना जहाँ पे रोज़ गए होते हैं वहाँ पर तो हो जाता है, उसके अलावा केन तो चाहिए। मतलब वो तो फिर आपका बेसिकली आपकी प्रैक्टिस है जिसके वजह से मोबिलिटी आप जो है वो कर पाते हैं। जी। तो तमरीना, आप कब से ब्लाइंड है? मेरा भी विजुअली इम्पेयर्ड बोलना चाहिए वैसे। हाँ, वैसे तो विजुअली इम्पेयर्ड, क्योंकि कंप्लीट ब्लाइंडनेस तो है नहीं, पर ब्लाइंडनेस भी खैर एक स्पेक्ट्रम है, तो हम कुछ भी कह सकते हैं एट दिस पॉइंट। मेरा, जैसे जेनिफर ने बोला, मेरा भी बचपन से है। मैं आई थिंक 3 महीने की थी जब मेरे घर वालों को ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि कुछ अलग है, ये जैसे नॉर्मल बच्चे रिएक्ट करते हैं वैसे नहीं रिएक्ट कर रही है। तो तब से उन्होंने मुझे अलग अलग डॉक्टर्स के पास लेकर गए। अवेयरनेस कम थी लेकिन थी, कुछ डॉक्टर्स ने, किसी ने बोल दिया डेफ है, किसी ने बोल दिया कम्प्लीटली ब्लाइंड है। वो एक सिलसिला चला कुछ 1-2 साल का, जिसके बाद एक रियलाइजेशन आया जैसे मैं बड़ी हुई कि हाँ प्रॉब्लम है लेकिन शायद मैनेज हो जाए। उसके बाद धीरे धीरे स्कूल डेज़ में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आई, जो कि खैर आती हैं। ब्लैक बोर्ड नहीं दिखता था और इधर उधर जाने में दिक्कत होती थी। धूप में मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखता है, मैं धूप में ऑलमोस्ट ब्लाइंड हो जाती हूँ।
तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आई, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, क्योंकि मेरे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम था, मैंने अडेप्ट किया। मैंने ये चीज़ एक्सेप्ट की कि हाँ जो है जैसे है ये है, लेकिन मुझे अपनी ज़िंदगी अपने टर्म्स पे जीनी है, मुझे कोने में बैठ के रोना नहीं है, मुझे आगे बढ़ना है। मैंने पढ़ाई अपनी उसी इंटेंशन से कंप्लीट की और आज मैं यहाँ पे हूँ एज अ साइकोलॉजिस्ट। अगर मैं खुद को कह पा रही हूँ तो ये इसी का नतीजा है कि मेरे पास एक सपोर्ट सिस्टम था और मैं चाहती थी कि मैं कुछ करूँ अपने लिए भी और अब इस कम्युनिटी के लिए भी। और अगर हम आप लोगों की एज की बात करें तो आप लोग 30 के अंदर अंदर, मतलब कुछ के लिए ज़्यादा, हालांकि महिलाओं से मैं तो टच ही कर रही हूँ। हाँ, है ना, मतलब आप एक अपना टीनेज जो है वो क्रॉस कर चुकी हैं तो बेसिकली, है ना, और 30s के अंदर अंदर में अगर हम कहेंगे तो जी। तो ब्लाइंडनेस के साथ जब हम ये पॉडकास्ट ही हम इसलिए करना चाहते हैं कि ये पता चले कि बीइंग विजुअली इम्पेयर्ड गर्ल और जब वो टीनेज होती हैं तो क्या चीज़ें सारी फेस करती हैं, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो उनका पर्सनल हो, चाहे वो इमोशनल हो। तो पहले हम सोशल एस्पेक्ट पे अगर बात करें तो कितनी एक्सेप्टेंस रही, जैसे जेनिफर आपने बताया कि आपको खुद ही नहीं पता था कि अभी हो क्या रहा है ना। Exactly. तो लेकिन जब ये पता चला कि ब्लाइंडनेस आ रही है लाइफ में, है ना, तो सोशली या फैमिली की तरफ से क्या रिएक्शन था? ओके, पहले तो मैम आई वुड से मेरे पेरेंट्स नहीं हैं इस दुनिया में, तो जो एक मेन रीज़न हो सकता है कि बचपन से जो मुझे नहीं पता था कि मेरी विजन कम है या ऐसा कुछ ना, क्योंकि जब कोई ऑब्जर्व नहीं करता, क्योंकि हम छोटे होते हैं तो हम इस चीज़ पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, तो हमारे आसपास जो बड़े होते हैं वो ध्यान देते हैं कि हाँ देयर इज समथिंग डिफरेंट अबाउट दिस गर्ल, जो उस टाइम पे नोटिस नहीं हुआ क्योंकि था। बच्चों को तो पता ही नहीं होता कि नहीं वो पता क्या है ना। एग्जैक्टली। और मेरी विजन ने, मैं बोलूँ मतलब आई डोंट नो मुझे कहना चाहिए कि नहीं, धोखे में रखा था कि जो तुम देख रही हो वही है, क्योंकि तब तक हम किसी से बात नहीं करते ना, कि ये तो क्वेश्चन किसी के माइंड में आएगा नहीं कि जो मैं अंधेरे में मुझे पूरा डार्क दिखता है तो क्या इतना ही दिखता है, ये क्वेश्चन कभी सोचा ही बच्चों को कैसे पता होगा ना, वो तो कोई दूसरा ऑब्जर्व करता है कि भाई Exactly, ये उस तरह से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ। तो जब यूजुअली लोग भी सोचते थे कि शी इज केयरलेस मे बी, इसलिए वो गिरती है, क्योंकि अच्छा। ऐसा होता था मेरे साथ कि जब मैं बचपन में एक्टिव होता है ना बच्चे, खेलना कूदना, तो जब मैं दौड़ती थी एंड ऑल, अगर थोड़ा सा स्टेप टाइप कुछ होता तो मैं गिर जाती थी, तो ये पर्सपेक्टिव आ जाता था कि शी इज केयरलेस, वो ध्यान नहीं देती, क्योंकि रोज एक ही जगह पे गिरना। बट ये पॉइंट था, किसी ने ये नहीं सोचा कि वाई इज दिस हैपनिंग, एंड सिर्फ मैंने खुद भी नहीं सोचा, इट्स नॉट अबाउट अदर्स। एंड जैसे मैं बोल रही हूँ स्कूल टाइम पे मैं अगर बोलूँ तो मेरे नोट्स कंप्लीट नहीं होते थे, क्योंकि क्या होता है मैम, बोर्ड में लिखते हैं, है ना, स्कूल टाइम पे बोर्ड्स में आंसर्स जो भी नोट्स होते हैं बोर्ड में या तो डिक्टेट करते हैं या तो बोर्ड में लिखते हैं, एंड आई कुडंट सी। तो और मैं थी इंट्रोवर्ट, मैं नहीं बोल पाती थी, क्योंकि मैं घर पे भी आई एम अ सिंगल चाइल्ड और फैमिली भी इतनी थी नहीं मेरे आसपास, तो मैं वैसी थोड़ी सी शाई सी चुप चुप सी रहने वाली थी, तो मैं नहीं बोल पाती थी कि व्हाट एक्चुअली इज़ माय प्रॉब्लम। तो मेरे नोट्स भी इनकम्प्लीट होते थे, और जब मैं टीचर्स को बोलती थी आई कांट सी, तो क्योंकि उनको भी नहीं पता ना, मेरी आंखें देखने में नॉर्मल हैं और मैं नॉर्मल चलती फिरती भी हूँ, बिकॉज उस टाइम पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो देयर वाज नो सच, है ना, कुछ कोई बिलीव ही नहीं करता था मुझे कि मैं देख नहीं पा रही हूँ या इस तरह की हाँ। प्रॉब्लम आ रही है। तो जब पता चला तब क्या एक्सेप्टेंस थी? नहीं, आई वुड नॉट से, बिकॉज एक तो मैम आंखें नॉर्मल हैं तो नोबडी बिलीव दिस, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ लोगों का बाद में मैं खुद एक्सेप्ट नहीं कर पाई कि आई कांट सी, बिकॉज वो एक दिमाग में था उस टाइम पे फॉर सम रीज़न कि नहीं देख पाना, आई मीन नहीं यार मैं तो देख सकती हूँ, वो खुद को ही कन्विंस करते जा रही थी कि मैं नहीं, मुझे दिखता है, मुझे सिर्फ अंधेरे में नहीं दिखाई देता ना, दिन में तो मैं देख पाती हूँ, ऐसा मतलब खुद को कन्विंस करते जा रही थी अंटिल आई रियलाइज कि ये कम हो रही है। तो पहले मैंने खुद एक्सेप्ट नहीं किया। और फैमिली की अगर मैं बात करूँ तो एज आई टोल्ड मैं इंट्रोवर्ट थी, तो ये होता था कि कहीं बाहर जाते थे तो वो भी होता है ना, उनको हमें संभालना पड़ता है या लोगों को बताना पड़ता है, तो नहीं ले जाते थे ज़्यादातर, ये सोचते थे कि मतलब वो ये बोलते थे कि उसे पसंद ही नहीं है बाहर आना। हालांकि मैंने ये, क्योंकि मुझे फेस नहीं करना था दुनिया को मैम, क्योंकि ये होता है ना लोग कहीं टकरा गए, हाँ कहीं हम टकराते हैं, सोचिए मैम व्हेन यू आर अ गर्ल एंड यू हैव टू यू आर वॉकिंग समवेयर और आप किसी चीज़ से टकरा जाते हो, गिर जाते हो, दैट टू व्हेन यू आर अ टीनेजर, बहुत एम्बैरेसिंग लगता है ना वो खुद को सोचने में ही। एक आध बार ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए थे कि मैं रोड में भी गिर गई थी, तो वो एक दिमाग में रह गया था कि नहीं जाना मुझे, क्योंकि खुद को नहीं संभाल पाते तो जाके भी क्या करें। तो ये भी था कि फैमिली का तो ये रिस्पॉन्स मैं बोल रही हूँ ना, कहीं नहीं लेके जाते थे मुझे,
बिकॉज ये चीज़ थी। पता लगने के बाद कि Yes, ठीक है yes. कि भाई विजन लॉस हो गया है हो गया, अब। हाँ हाँ। हाँ। तो घर पे ही रहती थी मैं ज़्यादातर। आई हैव अ ग्रैंड मदर जो दूर की रिलेटिव है, तो मुझे ये बोल के रखा जाता था कि हाँ नानी अकेली है ना, तो वो रहती है उनके साथ। तो इट वाज काइंड ऑफ अ रीजन, बट द फैक्ट वाज कि साथ ले You could जाना। not able to. Yes. तो तमीरा तुम्हारा आपका कैसा रहा? कुछ चीज़ें मेरे साथ भी वही हुई जो जेनिफर के साथ हुई हैं। जैसे स्कूल में, ऑल्दो आई हैड अ वेरी सपोर्टिव स्कूल एनवायरनमेंट, मेरे स्कूल में सबको पता था कि मेरे को प्रॉब्लम है। उन्होंने सपोर्ट करने की पूरी कोशिश की। ब्लैक बोर्ड मुझे भी नहीं दिखता था, नोट्स मेरे कंप्लीट नहीं होते थे, लेकिन मेरे नोट्स मेरी मम्मी आके कंप्लीट कर देती मतलब थी। फैमिली में एक्सेप्टेंस की बात अगर करें तो, क्योंकि उन्हें शुरू से पता तो चल ही गया था कि इनको विजन की प्रॉब्लम है। हाँ, मेरी फैमिली में एक्सेप्टेंस थी, एक्सेप्टेंस पूरी थी। उनकी एक्सेप्टेंस का ही नतीजा है कि मुझ में वो एक्सेप्टेंस आई। ठीक है, मैंने भी अपने टीनेजर्स में बहुत तमाशे किए हैं। मैंने झगड़ा किया है कि मुझे ड्राइविंग सीखनी है, मुझे सामने की चीज़ नहीं दिखती और मैं लड़ती थी कि मुझे ड्राइविंग सीखनी है। अब मैं अगर अपने बारे में सोचती, मैं सोचती कितनी पागल थी मैं। लेकिन ये था कि एक्सेप्टेंस थी। एक्सेप्टेंस इस हद तक थी कि कहीं अगर मैं जा रही हूँ, हाँ एक कुछ चीज़ें अगर मैं अब नोटिस करती हूँ कि था कि अगर कोई मुझे देख रहा है, क्योंकि मेरी आइज़ मूव करती हैं बहुत ज़्यादा, निस्टैग्मस है मुझे, तो मेरे आईबॉल्स बिना मेरे कंट्रोल के मूव करते हैं। तो अगर मैं बिना चश्मे के खड़ी हूँ तो कोई मुझे घूरने लग पड़ता था, तो मम्मा अनकंफर्टेबल हो जाती थी। मुझे तो दिख ही नहीं रहा होता था कि वो मुझे घूर रहा है, मम्मी अनकंफर्टेबल हो जाती थी। तो वो एक थोड़ी सी झिझक थी उनमें भी, लेकिन धीरे धीरे अब वो भी एक्सेप्टेंस आ गई है। लेकिन ये था कि स्कूल में बुलिंग हुई है, बच्चों ने मजाक उड़ाया है, बच्चों ने आंखों के आगे उंगलियां करके ये कितनी उंगलियां हैं किया है पता नहीं कितनी बार। Yes. क्योंकि वो भी बच्चे हैं, शायद इसीलिए कि उनमें भी अवेयरनेस क्योंकि नहीं है ही नहीं। टीचर्स में अवेयरनेस नहीं। टीचर्स ने, ठीक है, टीचर्स ने क्लास में हमेशा बोला कि इसकी मदद करनी है, लेकिन टीचर्स ने कभी किसी को ये नहीं समझाया कि इसकी प्रॉब्लम क्या है। शायद टीचर को खुद नहीं पता नहीं था। पता कि हेल्प कैसे करना। नहीं पता, उनको भी नहीं पता। मुझे याद है, आज तक मुझे याद है ये। अब तो मैं इन चीज़ों को सोच के हंसती हूँ, उस टाइम बहुत बुरा लगता था। एक हिंदी की नई टीचर आई थी, उसने मेरी हैंडराइटिंग देखी हिंदी की नोटबुक में, उसने पूरी क्लास के सामने मेरी नोटबुक उठा के पटक दी, किसकी है ये भंगार हैंडराइटिंग। सामने मॉनिटर खड़ी थी जो मेरी दोस्त थी, उसने नोटबुक उठाई, उसने बोला मैम उसकी आंखों में दिक्कत है, लाओ लाओ दो तो मैं साइन करूँगी। ये मेरे सामने हुआ। बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। अब हंसी आती है कि उनको भी नहीं पता था, उनको भी नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है। तो एक्सेप्टेंस के मामले में हाँ घर वालों की रही है, खुद मैं ऊपर नीचे होती रही हूँ। कुछ 10-1 साल थे जब मैं कभी एक्सेप्ट कर लेती थी, कभी मैं डिनाइल में चली जाती थी कि नहीं ऐसा नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। अब मैं उस जगह पे पहुंच गई हूँ कि हाँ जो है ऐसे ही है, मैं नहीं रुक रही, रोक के दिखाओ। जैसे हम बात करें अभी अवेयरनेस कम थी, ऐसी कुछ चीज़ थी जैसे when I was probably 6th or 7th, यूजुअली हमारे यहाँ ऐसा आई डोंट नो, और ऑलमोस्ट सारे स्कूल्स में ऐसा होता होगा, जब बारिश का मौसम होता है, बाहर ग्राउंड में बारिश हो रही होती है, तो जो पीटी टीचर होता है वो क्लास में आके फिजिकल एजुकेशन क्लासेस लेते हैं। तो हमारे टीचर ने बोर्ड पे एक जो आई थिंक थ्रो बॉल या फुटबॉल का कोई कोड ड्रॉ किया था पूरे बोर्ड में, एंड मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, और मुझे क्या है ना फर्स्ट बेंच में तक बिठाया जाता था। ये चीज़ मेरे लिए करते थे, मैं डिनाई नहीं करूंगी। मैं जब बोलती थी कि मुझे नहीं दिखाई देता, मतलब स्कूल वालों को जब ये बता देते थे देखने में प्रॉब्लम है, तो वो आपको आगे बिठा देते थे। अब मुझे वहां से भी नहीं दिख रहा, बिकॉज मेरी इशू है कॉन्ट्रास्ट की। हमको वहां से भी लाइट चाहिए पहली चीज, एंड ब्लैक बोर्ड पे लाइट होनी चाहिए, तब जाके वो चमकेगी चीज। अब मैं ये तो इतनी अभी समझ आ रही है ना मैम, उस टाइम पे तो पता नहीं कि ये कैसे समझाना है ना। जब आपको नहीं पता तो टीचर भी कैसे समझेंगे। एग्जैक्टली। तो मैं यहाँ से भी कह रही हूँ कि आई कांट सी, नीचे बिठा दो, वहां से भी आई कांट सी, तो अब क्या करें? बोर्ड के सामने खड़ा होके आंखें चिपका के फिर दिखेगा। तो ये होता था। एंड ब्लैक बोर्ड में उन्होंने कोट ड्रॉ किया था, एंड जब पूरा एक्सप्लेन किया, एज आई सेड मैं इंट्रोवर्ट, मैं चुपचाप एक मतलब इमोशनलेस, एक्सप्रेशनलेस, तो टीचर भी लाइक समझ आ गया होगा। और आई वाज गुड एट प्रिटेंडिंग आल्सो। हाँ, इमिटेट कर दिया टीचर को। नॉर्मली बच्चे कर भी देते हैं। हाँ। तो उन्होंने क्या किया, पता नहीं क्यों, ही वाज लाइक रब द बोर्ड,
एंड मैं फर्स्ट बेंच में थी, टेबल के पास ही थी। उन्होंने कहा टेबल पे डस्टर है, कोट जो बनाया ना उसे इरेज कर दो। और आई वाज लाइक ठीक है। मैं गई और मैंने अंदाजन एक क्या किया, जो एक नॉर्मल अंदाज़ा होता है ना, आई कुडंट सी, तो मैंने अंदाजे से ऐसे मतलब नॉर्मल जो एक एरिया मेरे हाथ में आ रहा था ना उतना मैंने इरेज कर दिया। मुझे लगा हो गया होगा। अब द मोमेंट आई टर्न बैक, मतलब इरेज करके जब मैं हटी, पूरी क्लास हंस रही थी बिकॉज मैंने आधा अधूरा इरेज किया था, इंक्लूडिंग द टीचर। ओके, ठीक है, मतलब जो सर थे वो भी हंस रहे थे साथ में। एंड आई वाज मतलब बताने जितना थी नहीं मैं कॉन्फिडेंट या जो भी, कि मुझे दिखाई नहीं दे एक्चुअली रहा है। पता ही नहीं चल रहा था। हाँ, क्योंकि मतलब अंधेरा भी था, जैसा मैंने कहा ना, क्लाउडी, बाहर बारिश का मौसम है। एंड वो दिमाग में इतना रह गया था ना वो इंसिडेंट मेरे लिए कि सब लोग क्या हंस हुआ। रहे थे और फिर सब आप हंस रहे। ह्यूमिलेटिंग फील कर रहे थे हाँ। कि क्यों हंस रहे हैं। मुझे Exactly. बोला कि क्लीन कर दो बोर्ड, मैंने तो कर दिया, फिर ऐसे क्यों हुआ? हाँ, हालांकि मैंने ठीक से इरेज नहीं किया था क्योंकि मैं देख नहीं पाई। ऑब्वियसली, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। ये चीजें थी। और इसके अलावा भी बहुत चीजें होती थी, तो जैसे ये तो स्कूल और कॉलेजेस की बातें हुई है ना, जी। तो क्या कोई और भी ऐसा तमरीना इंसिडेंट है, कुछ शेयर करना चाहूंगी? एक इंसिडेंट है, मुझे बहुत हंसी आती है, मुझे उस दिन बहुत गुस्सा आया था। मैं लाइब्रेरी में बैठी हुई थी। अब मेरी विजन इतनी है कि मैं अगर फेस के पास बुक रखूँ तो मैं पढ़ सकती हूँ। छोटा टेक्स्ट हो तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट मैं पढ़ सकती हूँ। तो मैं नॉवेल्स वगैरह पढ़ती हूँ। ये कॉलेज की बात है। मैं लाइब्रेरी में बैठी हुई थी अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ, और वो मेरे पीछे पढ़ी हुई थी कि हैरी पॉटर पढ़ भाई तू। अच्छा चलो, हैरी पॉटर की किताब लेके बैठ गए हम। मैं पढ़ रही हूँ, आराम से पढ़ रही हूँ। 2 टीचर्स आए, अब मुझे पता है वो फैकल्टी है। वो आके हमारे सामने बैठ गए अपने जो भी सामान लेके, एंड दे लुक एट मी, दे आर लाइक कि फेस के इतना पास करके मत पढ़ो, आंखें खराब हो जाएंगी। पहले तो मुझे इस बात पे हंसी आई। मैं कहा इससे ज्यादा क्या ही खराब होंगी। चलो मैंने कुछ नहीं बोला, मेरी फ्रेंड ने बोलते मैम उसकी आईज में प्रॉब्लम है। चलो ठीक है। अब वो आपस में बात करने लग पड़ी कि ऐसा ही होता है जब लोग प्रेगनेंसी में ध्यान नहीं देते। मम्मी ने कुछ, मतलब बातें करते करते दे सेड मम्मी ने कुछ गलत खा लिया होगा प्रेगनेंसी में, या कुछ गलत कर दिया होगा। अब मेरा ये है कि मेरी जिंदगी जो है, आई ओ इट टू माई मदर, और मैं उस बंदी के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। मुझे आया गुस्सा। मेरी फ्रेंड ने मेरी शक्ल देखी, कहती ये तो फटेगी अब। मगर मैं उस कॉलेज में थी नहीं, मुझे नहीं पता था अगर मैं फैकल्टी को डिसरिस्पेक्ट कर देती हूँ तो कोई मुझे बचाएगा कि नहीं बचाएगा। मैं उठी, मैंने बुक टेबल पे रखी, मैंने अपनी दोस्त को बोला इसको रख देना जगह पे, मैं बाहर चली गई। और मैं बाहर जा रही हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है पूरा, मुझे भड़ास निकालने का मन। बाहर जाके मेरी हंसी छूट गई। मेरी दोस्त बाहर आई, उसको लगा मैं रो रही होंगी या मैं गुस्से में, वो देख मैं हंस रही हूँ। कहती क्या हो गया तेरे को? फिर बाद में उसने मुझे बताया, कहती जब तू उठ के चली गई तो उन्होंने पूछा कि उसको बुरा तो नहीं लग गया होगा। तो कहती मैंने आगे से बोल दिया मैम आपने उसकी मम्मी के बारे में बोला था, क्या ही बुरा लगा होगा उसको। बिल्कुल, ये यानी देखिए इन सब बातों से ये इग्नोरेंस का लेवल। मतलब अगर कहीं समस्या है तो उसको देखना भी है कि क्यों इस तरह की ये सिचुएशन है, तो क्यों है ऐसी। एक्चुअली अवेयरनेस नहीं है। तो कोशिश यही है हमारी इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि जो इस तरह की चीज़ें हैं कि ऐसा भी हो सकता है ना। तो हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे जैसे आप बड़े हो रहे थे, बीइंग गर्ल, है ना, तो ये तो आया कि सोशली लोगों का इस तरह से रहा। मुझे किसी ने कोई एक महिला थी, उन्होंने बताया कि जब उनका विजन जा रहा था तो पहले तो उनके घर वालों ने ही एक्सेप्ट नहीं किया था। वो रिश्तेदारों को भी ये बोलते थे कि अरे कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा, है ना, एक्सेप्टेंस और अवेयरनेस। तो जब आप लोग बड़े हो रहे थे, टीनेज में आ रहे थे, तो उसमें बहुत पर्सनल हाइजीन, गर्ल्स के लिए तो पीरियड्स और ये सब चीज़ें रहती हैं, पर्सनल हाइजीन होती है। ये भी रहता है लोगों को कि ब्लाइंड लोग जो हैं वो जो लोग नहीं देख सकते हैं वो कैसे टॉयलेट यूज़ करते होंगे, है ना, कैसे ड्रेसअप होते होंगे। आप दोनों बहुत वेल ड्रेस मुझे यहाँ दिख रहे हैं, कैसे ड्रेसअप होते होंगे, है ना। या जब पीरियड्स होते हैं तो कैसे चीज़ें मैनेज करते हैं। तो क्या कहेंगे जेनिफर? तो मैम शुरुआत में तो ऐसा होता है ना, जब हम देखते हैं चीज़ें तो हम सारी चीज़ें देख के ही करते हैं ना। जैसे अगर हमें कोई कपड़ा ढूंढना है, हमें पता है उसका रंग ये है, तो वी जस्ट गो ओके वी वांट टू वेयर ब्लू, लाइट ब्लू, चलो लाइट ब्लू दिख रहा है उठा लिया। तो नाउ दैट विजन में मेरा इम्पैक्ट ज़्यादा पहले वही पड़ा कि मैं कलर नहीं नोटिस कर पा रही थी। मतलब मुझे ब्लू ब्लैक एक जैसे लगते हैं, या समझो ब्लू पर्पल ब्लैक ग्रीन जो भी डार्क शेड्स हैं वो सब मेरे लिए ब्लैक है।
और दूसरी जगह जो ऑरेंज पिंक ये सब होते हैं सब रेड, मतलब एक कैटेगरी ऑफ ब्राइट कलर्स मैं देख पाती हूँ, और जो लाइट कलर्स हैं वो मुझे एक जैसे लगते हैं, येलो वाइट एंड ऑल दिस। तो ऐसे में क्या, पहले शुरुआत में थोड़ी दिक्कत हुई क्योंकि जब हमारी विजन होती है ना मैम, हमें ये लगता है कि हाँ मैं देख पाती हूँ। तो ऐसा हुआ है कि मैंने पिंक टॉप पहना है, रेड पैंट पहना है, पिंक दुपट्टा पहना, ये हुआ है। आई डोंट वांट टू फिल्टर एनीथिंग, ये हुआ है क्योंकि मैं कपड़ों की बहुत शौकीन थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था अच्छे से रेडी होके जाना, बट दिस हैज हैपेंड कि गोल्डन पहन लिया, येलो पहन लिया, वाइट पहन लिया और चले गए, मिसमैच हुआ है। बट कहते हैं ना विद मिस्टेक्स हमें रियलाइज होता है कि हमें कैसे अगली बार से ध्यान रखना तो है। कैसे पता चलता था, लोग टोकते थे? लोग पीपल आर स्वीट इनफ कि नहीं बोलते थे, बट जब शाम को आई थी तो मैं जो मेरे घर पे रहते थे वो बोलते ये क्या पहन के गई थी, तो मतलब पूरा दिन होने के बाद शाम को पता चलता था कि ये कुछ करके गए। तो फिर जब प्रॉपर रखा गया, मतलब मैं क्या करती थी ना, कपड़ों को यूजुअली सेट करके रखती थी, समझिए कि ये लेगिन है और इसके साथ ये कपड़ा मैच होता है, तो उससे वैसे रख दिया। पहले वैसे करती थी मैं, सेट रखती थी। फिर जैसे जैसे मेरे सेंस डेवलप हुए ना, जैसे अब मैं अपनी बात करूँ तो मुझे कपड़े छू के ही पता चलते हैं कि कौन से कपड़े हैं, क्योंकि हर कपड़े की अलग टेक्सचर बोलूँ या जो भी बोलूँ, एक डिज़ाइन बनी होती है या प्रिंट बने होंगे, तो उनको छूने में उनके मटेरियल से ना समझ आ जाता है कि हाँ ये वो कपड़ा है। तो जब, और आई वुड से उस समय से ज़्यादा अब मैं ऑर्गेनाइज्ड हूँ। जैसे अब भी अगर आप मेरे कबर्ड को या शेल्फ को देखेंगे ना, पूरी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, जो भी चीज़ें हैं उसे अलग अलग कैटेगरीज में करके रखती हूँ। ईयररिंग्स अलग, मुझे बहुत शौक है एक्सेसरीज का, ईयररिंग्स वगैरह आप देख रहे हो, आप सोच रहे होंगे कि इतना लंबा पहन के, बट आई लव ईयररिंग्स। तो मैं उन्हें अलग एक बॉक्स में सेट करके रखती हूँ अलग अलग, ताकि मुझे कन्फ्यूज़ ना हो कि मुझे रिंग कहाँ रखी है, जो भी है, और मुझे जब चाहिए होगा मैं वहाँ से निकाल लेती हूँ। तो मैं मतलब कपड़ों वगैरह के लिए तो ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट अभी मैंने एज अ सोल्यूशन उसे पाया है। और इसके अलावा भी हम कुछ ऐप्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं तो बी माई आइज़ करके एक ऐप है जिसे हम यूज़ करते हैं, आई थिंक आपको भी पता होगा, I है know. हाँ। तो उसका अभी जो AI वगैरह है उसमें, तो जब हम उसके सामने कोई भी कपड़ा ऐसे रख देते तो वो पूरा डिस्क्रिप्शन दे देता है उसमें, Colour, कौन से कलर texture, का सब है, कुछ। क्या डिज़ाइन बना है उसमें, किस फ्लोर पे रखा है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी भी हमारे लिए बहुत यूज़फुल रही है इन चीज़ों में ना। और जब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो तो उसमें ऐसा भी ऑप्शन है कि हम किसी को वॉलंटियर को कॉल करके बोल सकते हैं, अगर हमारे आसपास कोई ना हो तो। या इसके अलावा तो वैसे घर वाले या दोस्त, जैसे हॉस्टल में हो तो फ्रेंड से पूछ लिया, तो ऐसे में कोई ना कोई हेल्प कर हेल्प कर देता देता है। है। तो रीना, आपका कैसे रहता है? मेरा स्टार्टिंग से ही मेरा रहा है कि आई एम कलर ब्लाइंड, आई एम कम्प्लीटली कलर ब्लाइंड। मुझे कलर्स ग्रे के अलग अलग शेड्स में ही दिखते हैं, तो मैं कोई कलर रिकग्नाइज नहीं कर सकती। एवरी डार्क कलर फॉर मी इज ब्लैक, एवरी लाइट कलर फॉर मी इज वाइट या फिर ग्रे। ग्रेट। तो अपना काम कैसे करते हो, अपना तो- रूम मैनेज करना? आप, मुझे पता चला कि आप जैसे यहाँ स्टूडेंट भी हो तो आप खुद विक्रम पकड़कर और फिर यहाँ तक आते हो, जी है ना, सारा जी। इंडिपेंडेंटली अपना आना जाना कर जी, रहे हो, जी। मोबिलिटी कर रहे हो। जी। तो इट टेक्स टाइम इन टर्म्स ऑफ कपड़ों के मामले में। जैसे जेनिफर ने कहा, मैं स्टार्टिंग से ही एक टेक्सचर पर्सन रही हूँ, क्योंकि मेरे को शुरू से पता था कलर्स कभी नहीं दिखे, तो मुझे जो कपड़ा पहनना है मुझे वो टेक्सचर से ही पता चलेगा। जब मैं कोई नया कपड़ा लेती हूँ, मेरी मम्मा मुझे दिखाती हैं, मैं कपड़ा देखती नहीं, मैं कपड़ा पकड़ती हूँ, हाथ में दो मेरे क्या है। और क्योंकि मुझे थोड़ा सा पैटर्न्स वगैरह ज़्यादा, मेरे कपड़े होते ही सिंपल है, तो मैं मिक्स मैच जो भी पहन लेती हूँ वो चल जाते हैं, क्योंकि मोस्टली मेरे कपड़े डार्क कलर्स के हैं, क्योंकि आई एम नॉट अ वेरी कलर पर्सन। तो उसमें प्रॉब्लम कम आती है। तो वही ऐप्स वगैरह हैं आज के टाइम में, तो या फिर पहले मैं घर में ही रहती थी, मास्टर्स तक तो मैं घर में ही थी, तो मम्मी सुबह अगर मैंने कुछ उल्टा पहन भी लिया तो मम्मी देख लेती थी कि ये क्या पहन के जा रही है, चेंज कर। अभी तो लेकिन आप अकेले रह रहे अब हो तो और मेरे इंडिपेंडेंटली कर रहे हो। हाँ, अब मेरे मोस्टली कपड़े ऐसे कि कोई भी किसी के साथ भी मैच करते हैं। मैं अच्छा। दो तीन जीन्स है मेरे पास, ब्लैक और ब्लू, और टी शर्ट कोई भी पहन ले, लेकिन चल जाता कहीं है। मान लीजिए इंटरव्यू के लिए जाना है इंटरव्यू या वगैरह के प्रोफेशनली लिए, जाना, हाँ, तो फिर मतलब मैनेजमेंट जो है, हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप कर लेते हो, पर वो मैनेजमेंट, देखिए उद्देश्य ये है कि जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं, दे आर वेरी, बताना यही चाह रहे हैं कि दे आर वेरी ऑर्गेनाइज, वो अपना सारा काम खुद कर सकते हाँ, हैं। तो फिर ये है कि आई रिमेम्बर कि Okay. मुझे पता है कि कौन सा कपड़ा किस कलर का है। तो अगर कुछ इंटरव्यू है या कुछ फॉर्मल सेटअप है, तो ऑब्वियसली हर किसी के पास फॉर्मल सेटअप के लिए वो 6-7 चीजें ही होती हैं जो उन्होंने उसको मिक्स मैच करना होता है। तो फिर वो मेरे मेंटली मैं उसको ऑर्गेनाइज करती हूँ, हाँ ये पहनना है, ये पहनना है, ये पहनना है, और फिर फील करके वो पर्टिकुलर कपड़ा ढूंढ के, एंड देन एज जेनिफर सेड, अगर कोई आसपास होता है
तो आई टेक अ सेकंड ओपिनियन कि हाँ भाई ये मैच हो रहा है, कुछ उल्टा तो नहीं कर दिया मैंने. बट मोस्टली इट्स विद मेमोरी कि हाँ मुझे याद है कि मेरे किस कपड़े का टेक्सचर कौन सा है, उसके according एंड you इफ आई manage. बाय अ क्लॉथ, इफ आई एम बाइंग अ क्लोथिंग आइटम, तो उसका कलर क्या है वो मैं मेंटली याद रखती हूँ, ताकि याद रहे कि इसको ब्लैक जीन्स के साथ पेयर करना है या ब्लू जीन्स के साथ या ट्राउजर्स के साथ, या सूट है तो फिर वो सूट और दुपट्टा वो एक ही जगह पे पड़ा होगा. वो इधर उधर रखना ही नहीं है, वो आयन होके आएगा और वो साथ में रखा जाएगा ताकि किसी और सूट का दुपट्टा किसी और सूट के साथ ना पहना जाए. तो दिस इज हाउ इंडिपेंडेंटली यू आर लीडिंग योर लाइफ, है ना. तो विजुअली इम्पेयर्ड लोग साफ सफाई और ये सब कर पाते हैं क्या? यस, बहुत अच्छे से कर पाते हैं. हम साफ सफाई बेटर कर पाते हैं क्योंकि लोग देख के करते हैं, हम फील करके करते हैं. हमारे डेस्क पे इतनी सी मिट्टी होगी, हमको हम हाथ रखेंगे, हाथ ऐसे अरे यार धूल है, बहुत धूल, कपड़ा पकड़ो और उसी टाइम क्योंकि तभी हो जाता है वो. क्योंकि आपको देखना पड़ेगा, कई बार देखने में चीजें पे ध्यान नहीं जाता, बट आप हाथ रख रहे हो वहां पे तो ऑटोमेटिकली सामान मेरा, अगर मेरा ये एक रूल है कि मेरे टेबल पे अगर कुछ पड़ा हुआ है, चाहे मैं घर पे हूँ चाहे मैं यहाँ पे हूँ, मेरे टेबल पे जो जहाँ पड़ा हुआ है वो वहीं पड़ा होना चाहिए, उसको कोई हाथ नहीं लगे. क्योंकि मैं बिना देखे चीज ढूंढती हूँ. मुझे याद होता है मैंने ये चीज टेबल के इस कोने में इस चीज के आगे रखी थी, और हाथ वही जाता और हाथ ऑटोमेटिकली आंखें में सो के उठूंगी, आंखें बंद, हाथ वहां पे, कहाँ है भाई चीज मेरी. अच्छा, एक तो लड़कियां हो, ठीक है, दूसरा विजुअली इम्पेयर्ड हो, तो क्या खाना वगैरह बना लेती हैं विजुअली इम्पेयर्ड लोग? खाना बनाना, चाय बनाना, मैगी बनाना, क्यों नहीं, हाँ सब कुछ कर. क्या क्या बना लेते हैं? मैं पास्ता बना लेती हूँ, मैगी बना लेती हूँ इंडिपेंडेंटली अपने आप. हाँ, पास्ता, मैगी, राजमा चावल, और क्या, कॉफी. कॉफी तो खैर मेरी जिंदगी है उस पे. अभी तक तो ये ट्राई कर रही हूँ मैं. और जेनिफर, कुकिंग या टी कॉफ़ी जैसे मैम ने बोला, और चावल दाल नॉर्मल जो ग्रेवी, जैसे मैं साउथ इंडियन हूँ, मैं कर्नाटका से, तो हमारे यहाँ नारियल डाल के जो भी ग्रेवीज बनती है ना, तो वो मैं बना लेती हूँ, और थोड़ा बहुत ड्राई बना लेती हूँ मैं. कोई प्रॉब्लम नहीं आती. अच्छा, पर्सनल हाइजीन की अगर हम बात करें, है ना, तो वो कैसे मेंटेन होता है, मैनेज होता है, और क्या चैलेंजेस आते हैं? चैलेंजेस मेंटेनेंस तो, या मतलब आई वुड मतलब ये चीज़ है कि क्लिनलीनेस में आई डोंट थिंक सो विजन एज सच आती है, क्योंकि नहाना धोना तो कर ही लेते हैं हम. बट अगर मुझे एज अ हार्डल कुछ चीज़ लगी है वो ये है, आई वुड बी फ्रैंक, आई मीन मेरे साथ दिक्कत आती है कि जैसे इट्स फ्रैंक, सबको पता है एवरी वुमन हैज़ टू गो थ्रू पीरियड्स, है ना. तो सिंस पहले मैं विजन के मदद से, जैसे सबको पता है कि हम विजन की मदद से कैसे पता करते हैं कि आई हैव गॉट माई पीरियड्स, बट नाउ सिंस आई एम विजन मेरी इतनी है नहीं, थोड़ी ही मैं थोड़ा चीज़ें समझ पाती हूँ, तो मैं फिर भी अपने विजन पे कहीं ना कहीं रिलाई करने की कोशिश करती हूँ, कि वो आदत है ना कि पहले से विजन पे ही रिलाई किया है खुद को. तो कहीं ना कहीं मैं जब समटाइम्स ऐसा होता है, पीरियड स्किप हो जाते हैं, कुछ खाने पीने में कोई दिक्कत आती है तो यूजुअली पीरियड स्किप हो जाते हैं. तो यूजुअली क्या होता है, हम ये सोचते हैं कि हाँ चलो इट्स माई डेट विद इन 3 days, तो जब भी हमें ऐसा फील होता है कि ओके पीरियड्स आ चुके हैं, ऐसा लगता है, बट इट माइट बी समथिंग एल्स, है ना, जो डिस्चार्ज होता है, वो भी हो सकता है. बट और एक चीज़ ये है कि स्मेल से भी फाइंड आउट करते हैं हम, ये भी बात है. बट समटाइम्स क्या होता है ना, हम याद नहीं रख पाते कि अच्छा ये वही स्मेल है. इफ इट इज समथिंग क्लोजर टू इट भी हमें लगता है, क्योंकि हमें डेट पता है ना कि इसी डेट पे होना, तो हमें लगता है ओके आ गए पीरियड्स. बट व्हेन यू सी अ यूज्ड पैड और समथिंग, हमें नहीं समझ आता कि यूज हो भी गया है, पैड यूज हुआ भी है या नहीं हुआ है, या कुछ और डिस्चार्ज या कुछ उस तरह से. तो वो समझने में दिक्कत होती है. हालांकि स्मेल इज स्टिल ऑप्शन, बट स्टिल जब आप पहले से विजन पे रिलाई किए हो तो थोड़ी सी उसमें इरिटेशन हो जाती है, दिक्कत हो जाती है. व्हेन यू हैव सिम्टम फ्री, अगर मैं बोलूँ, अगर पीरियड मतलब पैड को यूज करना और प्रॉपर्ली वो सब चीजें, उसमें इतना चैलेंज वगैरह नहीं रहता. नहीं उसमें, क्योंकि ऑल ऑफ दीज थिंग्स हम फीलिंग के साथ कर रहे हैं कि पैड के, अगर हम रियलिस्टिकली बात करें तो पैड की प्लेसमेंट वो सब हाथ से हम फील करके हाँ ये ऐसे करेक्ट है, अगर वो अनकंफर्टेबल है तो वो गलत है. क्या होता है ना, जैसे गर्ल्स में कि
पीरियड अगर ओवरफ्लो हो गया तो ब्लड जो है वो बाहर कपड़ों में भी आ जाता है। तो मुझे याद है हम तो स्कूल में हम लोग स्कर्ट्स पहन के जाते थे, वाइट स्कर्ट होता था, तो एक दूसरे को बोलते थे यार जरा देखना पीछे कि स्पॉट तो नहीं आ गया, है ना। तो उस तरीके से भी मतलब ऐसी सिचुएशन भी हो जाती है। हम भी करते हैं वो। हम करते हैं, हम भी करते हैं, वो क्या करते हैं, बट हाँ, ये भी बात है कि जब हम छूते हैं तो समझ आ जाता है, if it is पता चल wet जाता है कि area, अभी हाँ अभी वेट overflow है हो गया या है, हाँ वो, क्योंकि ब्लड हैज हाँ। वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग। हाँ, feeling, और उसकी स्मेल भी Smell है, भी हमें खुद है। क्योंकि हमारी तो जब स्मेल पे भी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है ना। तो जब ये सीख रहे थे आप तो उस वक्त थोड़ा चैलेंज था क्योंकि टीनेजर्स को समझाना और उस तरह से, हालांकि स्कूल में फिल्म्स दिखाई जाती हैं तो कुछ लोग फिल्म देखकर इस चीज को समझ लेते हैं, तो आप लोगों के केस में मतलब कैसे बताया गया या कैसे रहा? पीरियड्स के बारे में हाँ, आई वुड से शायद मैं तो 6th तो 7th में थी जब मुझे पीरियड्स हुए थे। आई थिंक मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे कहा था जब मुझे अच्छा। पीरियड्स हो गए थे। तब तक विजन था तब तक विजन तो थी, बट वो भी उन्होंने ही मुझे बताया था कि मेरे कपड़े में लग गया था। तो शी टोल्ड मी दैट यू हैव गॉट योर पीरियड्स। टिल देन आई डिडंट नो कि ओके, आई वाज स्लीपिंग, आफ्टरनून का टाइम था, छुट्टी का दिन था, तो मैं सो रही थी, तो उन्होंने कपड़े पे, मुझे आज भी याद है, मैंने लाइट ग्रीन कलर का पैंट पहना था, तो उस पे तो उस पे हाँ उस पे तो फिर आ गया दिख होगा। गया आराम से। तो शी वाज लाइक आई थिंक यू गॉट योर पीरियड्स। तो वहां से ये हुआ। एंड प्रॉब्लम यस शुरुआत में हुई थी क्योंकि जब बाहर स्प्रेड वगैरह हो जाता है, यूजुअली जब बेडशीट्स पे हो जाता है। जैसे मैं हॉस्टल में रही थी, प्राइवेट हॉस्टल में थी, तब फॉर द फर्स्ट टाइम जब मैं हॉस्टल में थी तब की बात है, आई वॉज इन 8th समथिंग। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि मैं तो नहीं देख पा रही थी कि स्टेन हो गया था मेरे बेड पे। एंड जब मैं कपड़े धोने नीचे गई थी, जो मेरी हॉस्टल की दूसरी रूममेट्स थी, डॉर्मेटरी सिस्टम था उस टाइम पे, 16 लोग थे हम साथ में, तो सारे मेरे बेड के पास इकट्ठा हुए थे। एंड इंस्टेड ऑफ इन्फॉर्मिंग मी कि तुम्हारे बेड पे स्टेन हुआ है, वो लोग आपस में सब मिलके ना वो बातें कर रहे थे कि स्टेन हो रखा है, और किसी ने तो मैट्रेस उठा के भी देख लिया, अच्छा यहाँ पर भी लगा है ना, ऑल दिस एवरीथिंग इज हैपेंड, एंड किसी ने मुझे नहीं बताया। और अगर आप देख पाती होती तो ये प्रॉब्लम आती नहीं आती। यस, तो मुझे वो दिख ही नहीं रहा, और अगर मैं उसे साफ करने भी जाऊँ, आई डोंट नो कहाँ है। क्या तो हुआ इसी है। से अगर मैं आगे कनेक्ट करूँ तमरीना की, जब फ्रेंडशिप की बात करते हैं तो जो डिफरेंटली एबल लोग होते हैं, ठीक है, या आप जो आपका जब आपके दोस्त बने तो कैसी फ्रेंडशिप रही और कैसा क्या एक्सपीरियंस रहता है दोस्तों के साथ? मेरे दोस्त मेरे शायद सबसे बड़े चीयरलीडर्स हैं इस टाइम पे, कि उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया है फॉर हु आई एम। हाँ देखिए, ये तो अभी की बात होगी ना, नहीं, लेकिन शुरुआत से ही की बात स्टार्टिंग से, हाँ स्टार्टिंग से ऐसा रहा है कि मैं, as Jennifer said, even I am an introvert. I am not very comfortable with a lot of people. मेरा स्टार्टिंग में एक दोस्त होता था, लेकिन वो एक इंसान बहुत स्पेशल होता था, और वो इंसान ऐसा था जिसने मुझे एक्सेप्ट किया फॉर हु आई एम। जो मेरी सबसे पहली फ्रेंड थी स्कूल में, कनिका नाम है उसका, वो स्कूल में जहाँ जाना मेरा हाथ पकड़ के लेके जाती थी, मेरे साथ वाले बेंच पे बैठती थी, मुझे ब्लैक बोर्ड पढ़ के सुनाती थी। तो उसके बाद वो जब वो शी हैड टू लीव द स्कूल, शी हैड टू लीव द कंट्री, वो चली गई। उसके बाद मेरा थोड़ा सा रॉकी फेज स्टार्ट हुआ कि हाँ, फ्रेंडशिप मुझे करना मुश्किल लग रहा था क्योंकि मैं बहुत अकेली हो गई थी। तो ये था कि हाँ, आई वॉज अलोन, फ्रेंड्स बनाना मुश्किल था उस टाइम पे। जिसको मेरे साथ बैठने के लिए बोला गया था वो मेरे साथ बैठी हुई थी, लेकिन वो अपनी मर्जी से नहीं बैठी थी, तो वो मेरे को काफ़ी थोड़ा सा रूडली ट्रीट करती थी, मुझे एज अ बर्डन ट्रीट किया जाता था। छोटी सी कोई चीज़ मैंने पूछ ली तो वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। तो उसके बाद देयर वर 4-5 ईयर्स जब मेरे को फ्रेंड्स बनाना बहुत मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि लोग आपको एक लाइबिलिटी की तरह देखते हैं। लोग आपको ऐसे देखते हैं, व्हेन यू हैव अ डिसेबिलिटी, अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल लुक एट यू एज समबडी जिसकी उनको ध्यान रखना पड़ेगा, जिसका उनको काम करना पड़ेगा। दे डोंट सी यू एज अ पर्सन, दे सी यू एज अ बर्डन और एज समथिंग दे विल हैव टू टेक केयर ऑफ। तो वहाँ पे फ्रेंडशिप में प्रॉब्लम आई, और 1-2 लोग को तो छोड़ो, बाकी पूरी क्लास ही थोड़ा वियर्ड बिहेव करती है, क्योंकि हम सब बच्चे थे उस टाइम पे, बच्चों को क्या ही पता था। उस टाइम मुझे ठीक है बच्चों पे गुस्सा आता था, अब मुझे लगता है यार बच्चे थे, उनको क्या पता था। वो ठीक, वो बात ठीक बोल रहे हैं आप, लेकिन अगर अभी में भी देखा जाए, अब तो शायद चीजें समझ लेते हैं, है ना, कि अभी डिसेबिलिटी है या अभी भी वैरायटी है। अभी क्या सिचुएशन है? अभी सिचुएशन ये है कि कुछ लोग जो हैं वो समझते हैं कि मैं जहाँ हूँ, अगर मैं अपने एमफिल के, अगर हम करंट, चलो हम एमफिल के ही बात कर लेते हैं, मेरे पुराने दोस्त तो हैं ही है मेरे साथ,
लेकिन एमफिल में अगर बात करूँ, ठीक है, कुछ लोग हैं जो ये समझते हैं कि मैं जहाँ हूँ मैं अपनी मेहनत की वजह से हूँ, मैं अपने क्रेडिट के बेसिस पे हूँ। कुछ लोग समझते हैं कि मैं यहाँ पे सिर्फ कुछ लोगों की सिंपैथी की वजह से हूँ और मैं इस चीज़ को डिज़र्व ही नहीं करती। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे ऐसे एक्सेप्ट किया है जैसे मुझ में कुछ कहना नहीं चाहिए कि मुझे कुछ स्पेशल नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल हूँ, जैसे एक नॉर्मल इंसान होता है वैसे ही मजाक होता है, वैसे ही लड़ाई होती है, वैसे ही सब कुछ है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे ऐसे ट्रीट करते हैं कि जैसे ये कुछ डिफरेंट है। लेकिन एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है कि जब कोई इंसान एक डिसेबल्ड इंसान को अपने से डिफरेंट समझ रहा है ना, तो अननोइंगली अनकॉन्शियसली वो उसको खुद से कम समझ रहा है। अगर हम किसी को सोच रहे हैं कि ये इंसान एक लायबिलिटी है मेरे लिए, तो हम यही समझ रहे हैं ना कि हम इस पोजीशन ऑफ पावर में हैं कि ये मेरे लिए लायबिलिटी है। तो वो एक कंसेप्ट है जो बहुत कम लोगों को, जिसके बारे में लोगों ने सोचा नहीं है कभी। लेकिन ये एक कंसेप्ट है कि व्हेन यू लुक एट अ डिसेबल्ड पर्सन एंड यू से कि दिस पर्सन इज डिफरेंट, दिस पर्सन हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ, मतलब आप बोल रहे हो कि आप उस पोजीशन में हो कि आप उसका ध्यान रख पा रहे हो, तो आप अननोइंगली, चाहे आप उसको डिसेबल्ड बोल रहे हो, चाहे आप उसको डिफरेंटली एबल्ड बोल रहे हो, चाहे आप उसको दिव्यांगजन बोल रहे हो, आप इनडायरेक्टली ये बोल रहे हो कि मैं इस इंसान से बेटर हूँ। क्या कहोगे जेनिफर, दोस्ती और सबके बारे में? मेरे लिए मैम दोस्ती हर लेवल पे अलग रही है। स्कूल टाइम पे अगर मैं कहूँ, आई हैड अ फ्रेंड, एक ही थी, वो एक ही फ्रेंड थी मेरी पूरे क्लास में। 59 मेंबर्स का क्लास था शायद वो। किसी और से मेरी इतनी बातें नहीं होती थी मैम, बस वो एक लड़की से बात होती थी। शी वॉज़ वेरी हेल्पफुल, एज इन समझिए नोट्स डिक्टेट हो रहे हैं या ऊपर बोर्ड में लिखा जा रहा था, वो लिख रही होती थी, वहाँ देखती थी, उसे मुँह से बोलती थी, देन शी यूज्ड टू राइट, ताकि मैं सुनूँ और लिखूँ। शी वॉज़ वेरी हेल्पफुल। मेरे साथ भी यही होता है। हाँ, और वो नोट्स भी दे देती थी। देवर कुछ लड़कियाँ थी जो नोट्स दे देती थी, एंड मैं अपनी जिसे मैं उसे बेस्ट फ्रेंड कहती हूँ, आज भी है, शी स्टिल इन माई कॉन्टैक्ट। पर उसका एक था कि समझिए ऐसे तो वो मुझे हेल्प करती थी, एंड शी न्यू कि अगर वो पढ़ेगी तो मैं एक ही बार में याद भी कर लेती थी। तो ओनली शी न्यू दैट आई हैड अ माइंड विच कुड मेमोराइज थिंग्स। मैं चीज़ें याद कर लेती हूँ, मैं पढ़ लेती हूँ, उसे पता, सिर्फ उसे पता था, क्योंकि मैं सिर्फ उसके सामने ही पढ़ती थी। और इन दी अदर हैंड ये होता था, वो मेरे साथ मेरी दोस्त थी, मेरे पीछे शी वॉज, आई डोंट नो, पता नहीं क्या कहना चाहिए, बिकॉज जब लोग मुझे लेके, मेरे वॉकिंग स्टाइल को लेके, क्योंकि जब दिखाई नहीं देता तो हम थोड़ा पैर घिस घिस के चलते हैं, थोड़ा संभाल के चलते हैं ना मैम, तो उस पर जब वॉकिंग स्टाइल पे मजाक बनाया जाता था तो शी यूज्ड टू लाफ उनके साथ, मजाक उड़ाने में वो भी शामिल होती थी। मतलब लेकिन ये अभी जैसे तमरीना के साथ बात हो रही थी, ये तो उनके बचपन की बात है कि उन्हें नहीं पता होता, अवेयरनेस की को ध्यान में रखते हुए हाँ हम ये चीज़ करते हैं। लेकिन जनरली जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज होते हैं, उनको जब दोस्ती की बात आती है तो तब कैसे एक्सपीरियंसेस रहे, वो हम आपके एक्सपीरियंस से जानना चाह रहे हैं। ओके, मतलब जब पता चल जाता है लोगों को, हाँ, कि क्या दोस्ती करना इतना आसान होता है या कैसे रहता है? मैम पहली चीज़ तो जो लोग ऑलरेडी, क्योंकि हम नए लोग पता है कि आप पता है कि नहीं देख सकते, हाँ। जब नए लोग तो हम लाएंगे नहीं, जो है उनको ही जब पता चल जाता है, पता नहीं एक डिस्टेंस से आ जाती है, वो हम खुद बनाते हैं या वो हमसे डिस्टेंस बनाते हैं, वो नहीं समझ आता। मतलब मैं अगर अपनी बात करूँ, आई एम नॉट क्लोज विद एनीबडी एज सच। एक फ्रेंड है मेरी, देखो ये तो आपका ना पर्सनल हुआ है ना, लेकिन ओवरऑल बीइंग PWVI होने के नाते या PWD होने के नाते क्या रहता है, क्योंकि आपका इंटरेक्शन और लोगों से भी होता है ना, तो बाकी लोग भी और है ना, और फोकस अगर और करें तो गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, मतलब ओवरऑल जो भी PWD गर्ल्स होती हैं उनके बेसिस पे, हाँ, या बीइंग PWD और PWD गर्ल्स या उस तरह के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी। तो मैम यूजुअली जब डिसेबिलिटी होती है किसी में, मैंने नोटिस किया है उनमें कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है। आई गेस ये मैंने देखा है, कहीं ना कहीं लगता है कि डरते हैं हर चीज़ों से ना, दोस्त बनाने से भी डरते हैं, लोगों से बात करने से भी डरते हैं, और एक होता है ना वो एक अलग ट्रीटमेंट जब मिला होता है लोगों से ना, कि हाँ मतलब पता नहीं क्यों वो हमें नॉर्मल नहीं समझते। जो बाहर के लोग भी हैं जो एबल बॉडीज़ हैं, वो भी हमें इतना नॉर्मल नहीं समझते, वो हमें थोड़े अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। मतलब समझिए जैसे जोक्स हो रहे हैं कुछ, तो वो बहुत ही सोचते हैं कि इसके सामने जोक करना सही होगा कि नहीं, आई मीन ये जोक को जोक के हिसाब से लेगा भी कि नहीं, शायद ऑफेंड हो जाए, शायद मतलब पता नहीं एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा सिंपैथी या जो भी बोले, ये होता है। इसके अलावा मतलब
एक तो यही बोला ना, ज़्यादा तो फ्रेंड्स बनते नहीं हैं, बहुत ही कम होते हैं। कुछ लोग बहुत सपोर्टिव होते हैं, हेल्प करते हैं। इसके अलावा मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया है, PWD कम्युनिटी के अंदर ही ज़्यादातर फ्रेंड्स बनते हैं। अगर बाहर के बन भी रहे हैं तो कम होते हैं, बट बनते भी हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं बनते। कुछ लोग हेल्प करते हैं, लेकिन अच्छे थोड़ा होते हैं। चैलेंज होता है, मतलब वहाँ बैरियर टू साइडेड है, द बैरियर इज दोनों टू जगह। साइडेड। हमारी तरफ से एक बैरियर है कि हम भरोसा नहीं कर सकते जल्दी किसी Exactly. पे। क्योंकि पास्ट में, बचपन में कह सकते हो आप, एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं कि जैसे जेनिफर ने कहा कि मुंह पे आपका फ्रेंड है लेकिन पीठ पीछे आपका ही मजाक उड़ा रहा है, तो उसका एक इम्पैक्ट आपके सोचने पे पड़ता है कि क्या मैं इस इंसान पे भरोसा कर भी सकती हूँ कि नहीं। तो हमारी तरफ से वो बैरियर आ गया। सामने वाले की तरफ से, जैसे मैंने कहा कि एक लायबिलिटी का एक फीलिंग होता है कि अगर मैं इसके साथ दोस्ती करता हूँ तो मुझे इसका ध्यान रखना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी मुझे इसकी पड़ेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। मैं अपनी मर्जी से चीज़ें नहीं कर पाऊंगी, मुझे देखना पड़ेगा कि ये क्या करना चाहती है या ये कहीं जा रही है, तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। और एक और चीज़ ये भी होती है मैम, लोग कभी कभी ज़्यादा सोचते हैं कि हाय बेचारी वाला वो रहता है ना मैम, कि कहीं इसको बुरा ना लग जाए, सिंपैथी वाला फैक्टर ज़्यादा ऊपर चला जाता है। वो हो जाता है, क्योंकि वो स्वीट बनने के चक्कर में कहीं ना बैरियर ही बन जाता है, वो दोस्ती gap का रह जाता नेचुरल है। नहीं आ पाता है। जैसे दोस्ती एक ऐसी चीज है जो नेचुरली होती है, ऑर्गेनिकली आप किसी को मिलते हो, आप बात करते हो, आपको वो इंसान अच्छा लग जाता है। लेकिन जब डिसेबिलिटी की बात आ जाती है तो दोनों तरफ से जब स्टार्टिंग में ही एक वॉल खड़ा हो गया, एक वो क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, उनको नहीं पता कि एक डिसेबल्ड इंसान भी इंडिपेंडेंटली अपनी चीजें कर सकता है, अपनी जिंदगी, अपना थॉट प्रोसेस रख सकता है, तो उनकी तरफ से वो बैरियर आ ही जाएगा। और हम डरते हैं तो हमारी तरफ से भी बैरियर आ जाएगा। तो और इसलिए मस्ती friendship- मजाक नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है शायद इसके दिमाग में बहुत दुख होगा, बहुत सोच रहा होगा, है ना, तो वो हाँ, ये हाँ, सोचते ये हैं। भी सोच रहती है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो दुखी ही होगा, सीरियस होना Yes, चाहिए। हाँ, तो इसके सामने serious मजाक होगा, मस्ती हाँ। नहीं हो सकती, ये सोचते हैं। मेरे दोस्त अलग सोचते हैं। मेरे दोस्त, हमारा, क्योंकि मैंने एक्सेप्ट कर लिया अपनी डिसेबिलिटी, तो मेरे दोस्तों के साथ तो यहाँ तक हो चुका है कि अब मेरी डिसेबिलिटी पे मजाक उड़ता है और मैं शुरुआत करती हूँ हमेशा। जैसे क्या होता है, कैसे मजाक करते हैं डिसेबिलिटी को लेकर? मैं क्लास में घुसी, मैंने पता नहीं क्या बोला, सामने को खड़ा था, तो मैंने उसको बोला, मैं कहा तू यहाँ क्या कर रहा है? आगे से जवाब, तूने मुझे देख लिया? मैं क्या यार। या अगर किसी ने मुझे बोला कि यार वो पकड़ा दे, और मुझे तो दिख ही नहीं रहा कहाँ है, क्यों है, कैसे है, जबकि चीज सामने पड़ी है। सामने पड़ी हो, सामने पड़ी। मालूम है सामने है, आप दे सकते हो, पर but मुझे out तो of- दिख ही नहीं रहा, हाँ, मुझे तो out दिख of ही नहीं मस्ती। रहा। बस, तो मेरे केस में तो ऐसे बहुत सारे मजाक हैं जो जिंदा दिली से जीना। हाँ, कलर्स की बात हो गई कि मैंने अगर गलती से बोल दिया, तूने किसी ने पूछा कौन से कलर का टॉप है, यार पर्पल है, तुझे क्या पता पर्पल है कि पिंक है? अब भाई मुझे याद है, पर पता है कि मुझे बुरा नहीं लगे क्योंकि मैं ही शुरुआत करती हूँ ज्यादा। अच्छा, फिल्मों में प्यार आंखों में होता है, आंखों से आंखों को देखते हुए कुछ इस तरह से करके प्यार होता है। पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट कैसे प्यार करते हैं? You go first. सच आप योर मोर एक्सपीरियंस Yes. नहीं, जो रियलिटी है मेरे केस में वो ये है कि प्यार आज तक हुआ ही नहीं है। शायद जैसे लोग बोलते हैं ना कि लड़कियों को डेट पे पूछा जाता है, लड़कियों पे हिट किया जाता है, लोगों को मतलब लड़के आके फ्लर्ट करते हैं, इंटरेस्ट शो करते हैं, मेरे साथ आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। अब आई एम नॉट श्योर कि इट्स माई डिसेबिलिटी और इट्स माई पर्सनैलिटी, क्योंकि मुझे रिसेंटली बोला गया कि मैं बहुत इंटिमिडेटिंग हूँ, मुझे देख के लोगों को डर लगता है, जो कि मुझे नहीं पता क्यों होता है, तो मैं एट्रीब्यूट नहीं कर सकती। पर हाँ, आई डू बिलीव कि मेरी डिसेबिलिटी हैज़ प्लेड अ रोल, क्योंकि शायद कोई वो चीज़ करना नहीं चाहता। लेकिन हाँ, क्रशेस तो हुए हैं, अब किसी को प्यार नहीं हो रहा तो ये तो नहीं ना कि मुझे भी प्यार नहीं होगा। तो क्रशेस हुए हैं पर्सनैलिटी को देख के, बात करने के तरीके को देख के, आवाज़ को सुन के, क्योंकि मैं बहुत म्यूज़िकली ओरिएंटेड हूँ, तो आवाज़ मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हुए हैं कुछ लोगों पे क्रशेस हुए हैं, लेकिन मैं भी डरती हूँ कि अगर मैंने अप्रोच किया तो शायद जो दोस्ती है वो भी ख़त्म हो जाए। तो वो मैं तो बहुत नेचुरल है। हाँ, तो वो बहुत नेचुरल, उस चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए, और एक शायद एक इन्फीरियोरिटी मुझ में भी है कि शायद मैं लायक ही नहीं हूँ उस चीज़ के लिए, वो इंसान इतना बढ़िया है, शायद मैं वो केपेबल नहीं हूँ, मे बी, आई डोंट नो, देयर इज अ लॉट ऑफ कंपोनेंट्स इन्वॉल्वड इन दिस। वो सभी के साथ रहते हैं। वो आई थिंक इसमें डिसेबिलिटी का कोई रोल नहीं है, ये एक नॉर्मल सी चीज़ है जो सबके साथ होती है।
तो हाँ, ये एक चीज़ है जो मैं फील करती हूँ कि मेरी लाइफ में उस चीज़ की एक कमी रही है, शुरू से ही रही है, आज तक कभी नहीं हुआ ऐसा कुछ। और प्यार आवाज़ से होता है, मुझे तो आवाज़ से होता है खैर, आवाज़ और पर्सनालिटी, सेंस ऑफ ह्यूमर, क्योंकि मैं बहुत फालतू जोक्स मारती हूँ, तो प्लीज़ मेरे जोक्स समझ आने चाहिए सामने वाले को। जेनिफर, आपका क्या एक्सपीरियंस है? क्या विजुअली इम्पेयर्ड लोग प्यार करते हैं? कैसे प्यार करते हैं? प्यार आई थिंक आई एम टू स्मॉल फॉर दिस, बट नो, आई वुड नॉट कंसिडर। मैं मतलब इन्फैचुएशन या इस तरह का, Yes, क्योंकि टीनेज से गुजरे हो, Crushes, yes, क्रशेस, हाँ, कैसे करते हैं, क्या रहता है? पहले तो मतलब मैं एक एक्सपीरियंस काइंड ऑफ शेयर करना चाहूँगी कि यूजुअली, क्योंकि मैं जैसे मैंने बोला कुछ सालों से मेरी विजन जा रही है, इट्स इन अ प्रोसेस, अभी भी जा ही रही है। तो ऐसे में क्या था कि आई हैड काइंड ऑफ थिंग कि मुझे था कि मेरी विजन जा रही है ना, तो आई हैव टू मेक माई लाइफ सेट। अब वो एक मेंटालिटी थी मेरी, फॉर सम रीज़न, पता नहीं क्यों थी, कि मैं कुछ नहीं कर सकती। नाउ ऑल द थिंग आई कैन डू इज गेट मैरिड, हैव किड्स, खुद का भला नहीं कर सकती, किसी और का ही भला कर दो, है ना। अच्छा, तो ये सोच लिया था मैंने। तो आई थिंक वो डिसीजन बहुत सून ले लिया मैंने, क्योंकि मेरी थोड़ी सी वैसी वाली वाइब है ना, एकदम आई लाइक कि हाँ घर सजाओ, बच्चे एंड ऑल दैट ना, वो बहुत अच्छा लगता था मुझे। तो मुझे अप्रोचेस आए थे बहुत पहले से, बिकॉज मैंने कहा ना मैम आपको कि मैं साइटेड रही हूँ, तो पीपल यूज टू बी फ्रेंड्स विद मी, प्रपोजल्स आते थे, सब होता है, सब नॉर्मली सबके साथ सबके साथ हाँ, सबके साथ। तो ये जब मेरे साथ जब मेरी विजन जा रही थी, तो पहले मेरा एक था, एक कहते हैं ना, एक हम सेट करके रखते हैं कि मुझे ऐसा बंदा चाहिए, यू नो, ही शुड बी लुकिंग लाइक दिस, ही शुड क्राइटेरिया पूरा बना के रखते हैं। हाँ, तो जैसे विजन कम होती रही, क्राइटेरिया भी थोड़ा थोड़ा नीचे है ना। पहले था कि ये हो वैसे थोड़ा कम, तो जब अब जो आया, आई वाज लाइक ओके, यू आर हियर, ओके, क्राइटेरिया में कहीं मैच नहीं कर रहे थे वो, स्टिल आई वाज लाइक ओके, मेरी विजन जा रही है ना। मतलब वहां पे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कॉम्प्रोमाइजेशन आ गई थिंकिंग में, थॉट में। मतलब लुक्स में एक बार हम कर लें, बट एक होता है ना हम पर्सनैलिटी में भी या उनके बिहेवियर में भी मैंने कॉम्प्रोमाइजेशन कर ली, जस्ट बिकॉज आई वॉज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, आई वॉज लूजिंग माई विजन। तो मुझे ये लगा कि ठीक है यार, मुझे नॉर्मल इंसान हु इज एबल बॉडी, मुझे अगर वो मिल रहा है तो इट इज़ फाइन, है ना। क्योंकि मेरे कंपेयर, मतलब मैं कंपेयर तो नहीं करूँगी, बट एक होता है ना, पता तो चल ही जाता है बिहेवियरली कि कैसा पर्सन है। स्टिल मैंने स्टैंडर्ड नीचे किए कि नहीं कोई बात नहीं, एंड मैंने सब कुछ बता दिया था अपनी विजन की मेरी जा रही है एंड ऑल दैट। शुरुआत में सब ठीक हुआ, बट जब मैंने रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग ली जहाँ पे केन के साथ मोबिलिटी सीखते हैं एंड ऑल, दैट पर्सन लेफ्ट मी विदाउट सेइंग एनीथिंग। तो और हालांकि मैंने बोला है ना कि मैं इंट्रोवर्ट भले ही हूँ, बट इफ समबडी डज समथिंग रॉन्ग टू मी, मैं नहीं छोड़ती, आई आर्ग्यू, बिकॉज यहाँ पे मेरी तरफ से तो कोई गलती नहीं थी, मैंने तो सब बताया, इट्स नॉट लाइक आई वाज हाइडिंग समथिंग, मैंने तो सब एवरीथिंग मैंने ओपन रखा था, फैमिली सिचुएशन, आंखों के बारे में सब कुछ। तो मैंने क्वेश्चन नहीं किया क्यों। मैंने एक गलती की थी शुरुआत में, रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में मैंने ये कहा था, इन केस तुम मुझे मेरी विजन की वजह से छोड़ते हो, आई विल नॉट स्टॉप यू, आई विल नॉट इवन क्वेश्चन यू। एंड द पर्सन व्हाइल लिविंग सेड, तुम्हारी नज़रें, तुमने कहा था कि बाद में जाके कम होगी, तुम्हारी तो अभी कम हो रही है ना, तो आई थिंक मैं नहीं मैनेज कर पाऊंगा। एंड आई डिडंट इवन क्वेश्चन, क्योंकि मुझे लगा कि या सही है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे तो मैंने छुपाया नहीं था ना मैम, दैट वाज नॉट समथिंग दैट शुड हैव हैपेंड टू मी, बट फिर भी वो कहते हैं ना हमारे अंदर वो, जैसे तमरीना जी ने कहा कि इन्फीरियरिटी कहीं ना कहीं होती है कि हाँ मुझ में कमी है वाली जो चीज़ है ना, तो हम कहीं ना कहीं सब कुछ झेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। इफ वी आर गोइंग थ्रू समथिंग, वी फील कि वी डिजर्व इट, बिकॉज वी आर पर्सन विद डिसेबिलिटी, वो हमारी थिंकिंग ऐसे बन जाती है कि हाँ, एक थॉट है ना कि इट्स माय प्रॉब्लम, आई कांट पुट माय प्रॉब्लम्स ऑन समबडी एल्सेस लाइफ, इट्स अ मी प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ यू प्रॉब्लम। तो अगर इफ यू डोंट वांट टू टेक रिस्पांसिबिलिटी फॉर दिस, आई कांट फोर्स यू टू। हाँ, तो ये तो मैंने जो बात कही एज अ एक्सपीरियंस आपको मैंने शेयर किया था। इसके साथ अगर मैं अब की बात करूँ, सिंस शायद विद एज मैच्योरिटी भी आती है ना, और मेरी अभी विजन भी जा रही है, आई टोल्ड यू मैम, तो उसके लिए मैं बोलना चाहूँगी, नाउ पर्सनैलिटी, हाइट जो भी अब नहीं मैटर करता, नाउ
फर्स्ट इफ समथिंग मैटर्स इट्स देयर बिहेवियर, कि इंसान कैसा है, मुझे कैसे समझ रहा है, जैसे कंपैटिबिलिटी, इमोशनल कंपैटिबिलिटी मैं बोलना चाहूँगी। और दूसरी चीज़ वॉइस, यस, कुछ तो अट्रैक्शन के लिए चाहिए होता है ना, तो वॉइस मेन है। और बिहेवियर, कि सामने वाला मेरी कमियों को एक्सेप्ट कर रहा है, अगर मुझे समझ रहे हैं, सो दैट्स मेन आई फील। तो यहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगे, ओनली जेन्युइन थिंग विल बी अट्रैक्टेड आई फील। तो अब आगे क्या, तमरीना क्या बोलती हो आगे ना, वो जो हुआ वो हुआ, जो चीज़ें रही, अभी आगे क्या? जो हुआ वो हुआ। मैं ये आगे जाने से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मुझे आज अगर आप मुझसे पूछो ना कि मुझे पास्ट के बारे में कोई दुख है या कोई ग्रजेस रखे हैं, मैंने कुछ नहीं रखा, बिकॉज दैट हैज़ मेड मी द पर्सन आई एम टुडे। अगर मैं इतनी स्ट्रांग हूँ, अगर मैं अपना सेंस ऑफ ह्यूमर को जैसा मैंने बनाया है, वो पास्ट की वजह से ही है। कैसे स्ट्रांग हो और लाइफ को आगे कैसे सोच रही हो ले जाने का? स्ट्रांग इन द सेंस कि आई एक्सेप्ट मी फॉर हु आई एम एंड आई एक्सेप्ट अदर पीपल फॉर हु दे आर। आपको नहीं समझ आ रहा है, आपको मुझे नहीं समझना है, आपको समझना है कि मैं जहाँ हूँ वहाँ गलत तरीक़ों से हूँ, या आपको ये समझना है कि मुझ में कुछ कमी है, तो ठीक है, दैट इज़ योर परसेप्शन। वो आपको समझना है, आप समझिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आपको ठीक नहीं करना है। और आगे ये है कि जो मेरे पास्ट में हुआ, जो छोटी छोटी चीज़ें अभी जेनिफर और मैंने डिस्कस की कि इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा है, लोगों को नहीं पता, मैं उसको ठीक करना चाहूँगी। मैंने साइकोलॉजी एक फील्ड इसलिए चूज़ किया था, उसका एक रीज़न ये था कि मैं जो सपोर्ट सिस्टम मेरे पास है, मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानती हूँ कि वो सपोर्ट सिस्टम 90% लोगों के पास नहीं होता। उनके पास कोई नहीं होता जो उनकी इतनी सपोर्ट करे कि भाई तुमने जो करना है तुम करो। तो मैं उसको बदलना चाहती हूँ। मैं लोगों में ये अवेयरनेस लाना चाहती हूँ अपने एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, कि हम एक नॉर्मल इंसान हैं। हाँ, हम में कुछ कमियां हैं, लेकिन कमियां किस में नहीं होती, सब में होती हैं। हमारी दिख रही हैं, आपकी नहीं दिख रही हैं, कमियां सब में होती हैं। तो हमको वही अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए जो हम डिज़र्व करते हैं, उसके लिए लोगों को बताना पड़ेगा। जो लोगों को नहीं पता कि हमारे भी फीलिंग्स होते हैं यार, हमारे भी इमोशंस होते हैं। आप मेरे सामने बैठ के ये नहीं बोल सकते कि मुझे समझ नहीं आ रहा, आँखों में दिक्कत है, दिमाग में नहीं। जबकि ये एक चीज़ बहुत कॉमन है कि समबडी इज़ डिसेबल्ड, एक अजम्पशन बन जाता है कि इसको चीज़ें समझ भी नहीं आती, मूर्ख है, बेवकूफ़ है। ऐसा नहीं होता, इंटेलिजेंस में कमी नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, मैं अवेयरनेस कैंपेन्स चलाना चाहती हूँ, मैं स्कूल्स में जाना चाहती हूँ, मैं कॉलेजेस में जाना चाहती हूँ, मैं अवेयरनेस वर्कशॉप्स करना चाहती हूँ एज अ साइकोलॉजिस्ट, ताकि लोगों को पता चले कि येस, देर इज़ अ होल वर्ल्ड बियॉन्ड व्हाट दे नो एंड देर इज़ अ लॉट टू लर्न फॉर एवरीवन। और पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो मैं अपने आप को फाइनेंशियली, सोशली, फिज़िकली, इमोशनली इंडिपेंडेंट बनाना चाहती हूँ, ताकि जो मैंने इतने सालों से एफ़र्ट किए हैं, जो मेरे घर वालों ने एफ़र्ट किए हैं, उनको फुलफ़िल कर सकूँ। जितने लोगों ने मुझे आज तक सपोर्ट किया है उनको प्राउड फील करवा सकूँ और अपनी लाइफ अपने टर्म्स पे कंटिन्यू कर सकूँ। बस, इट्स वेरी सिंपल। मुझे कुछ फेम नहीं चाहिए, मुझे कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं चाहिए, बहुत जिसको कहते हैं ना आलिशान लाइफ नहीं चाहिए। मुझे एक सिंपल लाइफ चाहिए जिसमें मैं लोगों की मदद कर सकूँ। जेनिफर, आई वुड से कि पहले जो भी चीज़ें हुई, इट वाज एन एक्सपीरियंस, यस, क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं था, पहले मुझ में ही नहीं था। तो उसके लिए अभी मैंने खुद को एक्सेप्ट किया है एंड आई हैव नोन कि जैसे मैम ने कहा, इट्स कि विजन नहीं है, इसके अलावा बाकी सब ठीक है। एंड व्हेन मैं पहले तो बाहर की दुनिया में थी, नॉर्मल, आई वाज विद साइटेड पीपल, तो मुझे पता नहीं था। हाँ, इन द सेंस ऑफ कि अब ये सब चीजें हो गई, ठीक है, अभी तक की लाइफ यहाँ तक हुई, लेकिन आगे फ्यूचर में क्या करना चाहती हो, क्या बनना चाहती हो, और क्या विजन है, क्या मिशन है? यस, हाँ, मतलब जब मैं यहाँ आई हूँ, व्हेन आई सी कि पीपल एन्जॉय देयर लाइफ, यस, पर्सन विद डिसेबिलिटी भी एन्जॉय करते हैं, मैं जब देखती हूँ ना मैम, मुझे लगता है कि यस, दिस इज़ अस, हमें ऐसे ही रहना है, एन्जॉय करना है, ज़िंदगी आगे बढ़ेगी, यू नो। डिसेबिलिटी आए दैट डजंट मीन कि ज़िंदगी रुक गई, है ना मैम, वी हैव टू कंटिन्यू। सो कंटिन्यू करेंगे। एंड आपने विजन की बात की या मिशन की बात की कि आगे जाके क्या करना है, तो मुझे अपने थॉट्स को काफ़ी लोगों तक पहुंचानी है। जैसे
जो भी दिक्कतों को मैंने फेस किया, इट वॉज बिकॉज वहाँ के लोगों में अवेयरनेस नहीं थी। ऑल द सर्कमस्टांसेस जो वहाँ पे थे कि लोगों को पता नहीं था, कुछ नहीं पता था, तो आई वेंट थ्रू बैड एक्सपीरियंसेस। सो आई फील कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नॉलेज जाए। एंड सिर्फ PWDs के अलावा भी, जैसे मेरी आंखें एकदम नॉर्मल दिखती हैं, तो आई वॉन्ट अदर्स टू नो कि नॉर्मल दिखने वाले मतलब बीमारियां भी होती हैं जो ज़रूरी नहीं है कि विजिबल हो आपको। इनविजिबल डिसेबिलिटीज एग्जिस्ट। यस, तो एक ये भी चीज़ है। साथ में कैसे जैसे एटिकेट्स होता है कि कैसे ट्रीट करना है लोगों को, मतलब बेसिकली मैं यही बोलूँगी कि PWDs के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है मुझे, बातें, थॉट्स किसी भी माध्यम से, सही इट इज़ थ्रू माई वॉइस, बाय एक्टिंग, एनीथिंग, वॉट एवर आई कैन डू, मुझे वो बस अपने थॉट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचानी है, अवेयरनेस बढ़ानी है। बस मेरी लाइफ में क्या बनना चाहती हो? लाइफ में पता नहीं, मोटिवेशन स्पीकर, रेडियो जॉकी, एंकर, एनीथिंग, जहाँ पे मुझे बोलने को बोलोगे ना मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। आई मीन मैं जिसमें अच्छा करूँगी, जहाँ पे मुझे बोलना हो, आई वुड वॉन्ट टू गो दैट, बस मेरा ये है। एंड जहाँ पे काफ़ी लोग मुझे सुने, और मुझे वैसा बनना है कि लोग मुझे सुने, दैट्स इट। अगर अवेयरनेस हो तो कोई भी व्यक्ति, अगर हम चाहे वो किसी भी तरह की डिसेबिलिटीज वाला हो, वो आगे बढ़ सकते हैं। यस। इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद हम ये उम्मीद करेंगे कि जो लोग हैं डिसेबिलिटी को लेकर उनका परसेप्शन बदले। अगर किसी भी तरह की फिजिकल चैलेंज का कोई सामना कर रहा है तो उसके ऊपर जजमेंटल ना होके उस सिचुएशन को समझने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों हो रहा है, है ना। ये तो पर्सन्स विद नॉन डिसेबिलिटी वाले लोगों के लिए हुआ, लेकिन जो लोग इस चीज़ को खुद फेस कर रहे हैं उन्हें भी स्पीक अप करना पड़ेगा, उन्हें भी इस चीज़ को लेकर बात करनी पड़ेगी कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है ना। तो उम्मीद है कि आज के इस हमारी इस बातचीत के बाद काफ़ी सारे मिथ हैं लोगों के कि जो पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटीज़ होते हैं वो अपना काम नहीं कर पाते, अरे कैसे ऑर्गेनाइज रहते होंगे, अरे कैसे अपना काम करते होंगे, और अगर ये लड़की है तो पता नहीं कैसे, मतलब ये लड़कियां हैं तो कैसे अपना ध्यान रखती होंगी, कितने चैलेंजेस होते हैं। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस आएगी। तो इसी उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच Thank you for having us. जेनिफर और तमरीना, Thank you, सो ma'am. मच।